सबसे पहले यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद। तुम्हें माने जेपरी मोर थारे शांति प्राप्त हो एथि निमंते मु तुमार के सब विषय कहि अछि। जगत रे तुमार निमंते क्लेश अछि किंतु साहस धर मु जगत को जय करि अछि। दुनिया में या जगत में क्लेश है। ये क्लेश जो है कई रीति में हो सकता है हमारे जीवन में, या बीमारी हो सकता है या कई समस्या हो सकता है। जैसे भाई ने जैसे कहा कि स्वामी स्त्री दोनों अलग रहने का कुछ समय के लिए बहुत दुख का एक विषय था, चिंता का एक विषय था। ऐसा समय हमारे जीवन में आते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि संसार में तुझे क्लेश होगा। एक अविश्वासी के सामने अगर पूछे, उनका सामने उत्तर नहीं बोलते। तो अगर कोई समस्या आए तो समस्या का उत्तर जैसे हमारे प्रभु ने बाइबल में जो दिया है वो उत्तर दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। प्रभु परमेश्वर का वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है कि एक विश्वासी के लिए क्या है, कष्टदा है, क्लेश है। और एक पद में पढ़ेंगे फिलिपिया पत्री उसका 1 अध्याय उसका 29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। 2 विषय एक विश्वासी के जीवन में है बोल के कहते हैं हम भाई। 2 विषय क्या है, कौन सा विषय? 2 विश्वास और दुख। विश्वास और दुख किसके लिए हमें दिया गया है? प्रभु ने। ये प्रभु का एक अनुग्रह है। दुख अनुग्रह हो सकता है क्या? दुख एक गिफ्ट है, लेकिन ये कितना समय तक है वो प्रभु जानते हैं। जरूर हमारा प्रभु का सामने उसका एक अंत होगा, उसका एंड पीरियड है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में विश्वास और दुख दोनों रहता है। क्योंकि हम लोग जो है ये अडल्टफाई न्यूज़ बोल के एक है जो उसमें खाली सफरिंग का, जो लोग जो बीमार में है या जिसका मृत्यु हुआ, प्रार्थना का विषय, खाली प्रार्थना के विषय उसमें आते हैं। बल्कि हमारे चर्च में जो लोगों का जो है प्रार्थना का विषय, कितने कितने लोग जो है प्रार्थना का आवश्यकता है, कितने लोग बीमार में है, कितने लोग समस्या में है, कोई लोग विधवा बन गया, कोई अनाथ बन गया। मैंने ऐसा कई विषय जो है हम दुनिया में हमारे विश्वासियों का जीवन में देख सकते हैं कि अनेकों के सामने ये सवाल है कि क्यों ये समस्या, एक विश्वासी होने के नाते मेरे जीवन में क्यों ये आ रहा है। अनेक लोग ये प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार करते हैं कि नहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। बाइबल उसके खिलाफ है। बाइबल कहता है कि एक विश्वासी हो, विश्वासी के जीवन में कष्टदा क्लेश जरूर है। और एक विश्वासी के जीवन में गारंटी है, ये प्रभु का कहना है, मेरा नहीं। ये प्रभु कहता है कि एक विश्वासी के जीवन में क्या है, क्लेश है, दुख है, उसके साथ एक विश्वास भी है। हम लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास चाहिए लेकिन मुझे क्लेश नहीं चाहिए। प्रभु मुझे विश्वास चाहिए लेकिन वेदना नहीं प्रभु वो नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है, और एक बार मैं पढ़कर आगे जाऊंगा, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल उसके ऊपर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी तुम्हें उठाना होगा। ये हमें विश्वास करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम कोई नहीं चाहता है। हम लोग सब प्रार्थना करने के टाइम में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको दुख नहीं चाहिए, दुख से दूर करो। हाँ ठीक है, हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारे जीवन में और दुख हो, चिंता मत करो, भयभीत होने का कोई जरूरत नहीं, डरो नहीं, धैर्य रखो, साहस बांधो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जीवन में दुख है, और दुख का कारण क्या हो हम बाद में बताएंगे। दुख है जगत में, एक विश्वासी लोग के जीवन में दुख है, कष्ट, परेशानी, निराशा, संकट, क्लेश, ये सब विषयों से भरा हुआ एक जीवन है एक विश्वासी का जीवन। और एक बात पढ़ेंगे उसका अय्यूब, जोब उसका 5वां अध्याय 7वां पद। मात्र अग्निकणिका जेपरी ऊपर को उठे सेहीपरि मनुष्य दुख निमंते जात अटे। परंतु जैसे चिंगरियों ऊपर को उड़ जाते हैं,
ठीक है, वैसे ही हाँ, मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ। मनुष्य किसके लिए उत्पन्न हुआ है? कष्ट के लिए। इधर लिखा है, अय्यूब कहता है कि मैं जन्म हुआ किस लिए? उनका अनुभव के साथ कह रहा है। उनका अनुभव के बारे में हम सोचूं कि 10 लाश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाश पड़ा है। प्रभु ने क्या कहा? जो उन्होंने दिया धन्यवाद। 10 लाश के सामने, बच्चों का लाश के सामने यह यूँ कहता है। यहाँ लिखा है उसका 7वां पद में, मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ। मैं जन्म हुआ कष्टता के साथ, कष्टता के साथ हमें जन्म हुआ है प्रिय भाई और बहनों। और एक पद पढ़कर मैं आगे जाऊंगा। अय्यूब उसका 14 अध्याय उसका पहला पद। अय्यूब 14 अध्याय उसका पहला पद। स्त्री जात मनुष्य अपायु और दुख से परिपूर्ण। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। बस इससे ज़्यादा में कष्टदा बने जगत में एक विश्वासी के जीवन में कष्टदा है। जरूर ये हमें अलग रीति में उसको सोचने का जरूरत नहीं है। एक विश्वासी है, विश्वासी के जीवन में कष्टदा है। अभी हमारे सामने ये सवाल आता है, ये कष्टदा क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। हमारे जीवन में अगर कष्टदा है, कष्टदा का कुछ पर्पस होगा परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर का नॉलेज में, परमेश्वर का जानकारी में ये जो कष्टदा एक विश्वासी के जीवन में प्रभु ने दिया है, उसका कारण जरूर होगा, एक पर्पस होगा उसके लिए। वो हमें चिंता करना बहुत आवश्यक है। वो पर्पस हमारा कष्टदा द्वारा हम पूरा किए कि नहीं, वो हमें चिंता करना है। आज हमारे निज जीवन की ओर हमें आकर परीक्षा करना है। आइए एक दूसरा कोरिंथी, क्या कारण क्या है, किस लिए कष्टदा हमारे जीवन में आता है? तो बहुत बड़ा एक विषय है। कष्टदा तो है जगत में, हमको एक विश्वासी के लिए कष्टदा है। अविश्वासी लोग इसको उत्तर दे नहीं पाएगा, लेकिन जिसके पास बाइबल है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहता है कि एक विश्वासी के जीवन में कष्टदा है। लेकिन सवाल, ये कष्टदा क्यों? उसका दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 4 पद। जो संपूर्णरे आमने संपूर्ण प्राप्त हेउछु सेही संपूर्ण द्वारा जेपरि समस्त प्रकार क्लेश भोगुथिबा लोकमानकु संपूर्ण देई पारो, एथिपाई से आममानक समस्त क्लेशरे आममानकु संपूर्ण प्रदान करंती। कारण नंबर 1 क्या लिखा है? वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हमको क्यों कष्टदा आते हैं? कारण क्या है? हमें कष्टदा इसलिए आता है कि हमारा कष्टदा का कारण दूसरे लोग जो कष्टदा में पड़े रहते हैं समय उन लोगों को हम सांत्वना दे सकते हैं। एक बार मैं सुना है कि एक बस में एक डायबिटीज आदमी, शुगर पेशेंट, बस में बैठकर जा रहा था। एक बस स्टैंड में रुका, एक भिखारी आकर बोला कि मुझे थोड़ा पैसा दे दो, पैसा दे दो। कोई इतना सुना भी नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो व्यक्ति ने कहा कि मैं एक शुगर पेशेंट हूँ, मैं एक शुगर पेशेंट हूँ बोलकर वो भिखारी बोला। तो बस के अंदर में जो डायबिटीज़ पेशेंट था, उनको मालूम है कि भूख कितना ये है, भयानक है एक शुगर पेशेंट के लिए। वो जो बस में बैठा हुआ व्यक्ति इमीडिएटली पैसा निकाल कर उनको दिया। जो व्यक्ति डायबिटीज़ में है वो व्यक्ति, उनको जो कष्टदा में है, उस कष्टदा के कारण वो जानते हैं कि एक डायबिटीज़ आदमी, एक शुगर पेशेंट, भूख लगता है बोलने से उसका गहराई कितना बड़ा है। समझे कि नहीं? यहाँ पे वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। हमको हमारा क्लेशों को हमें प्रभु हमको शांति देता है, लेकिन क्लेश शांति देने के बाद हमारा वहाँ पे उस यात्रा को फुल स्टॉप नहीं डालना, कोमा डालकर आगे हमें जाना है। क्या करना है? उस शांति के कारण, जो शांति मैंने प्राप्त किया, मैं ऐसा एक अवस्था में था, ऐसा एक समस्या में था,
ऐसे एक समस्या से मैं गुजर रहा था, प्रभु मेरा जीवन में शांति दिया। हो सकता है कि वो शांति 1 साल के बाद, हो सकता है कि 11 महीने के बाद या 3 साल के बाद मुझे शांति मिला। वो शांति मुझे देने का एक पर्पस है परमेश्वर का। क्या पर्पस है? जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दो। किसको? उन्हें भी शांति दो। किसको? जो लोग अशांति में है। वो मैं जानता हूँ, जो कैंसर पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट जानते हैं कि जो दूसरा कैंसर पेशेंट का तकलीफ क्या है। बल्कि कान में पेन है, अगर जो दूसरा आदमी का अगर कान का पेन है या दांत में पेन है, दूसरा आदमी को भी है, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ कितना दर्द है, कितना दुख लगता है। प्रिय भाई और बहनों, सब नंबर 1 कारण हमारे जीवन में कष्ट आने का कारण, समस्या से हमें गुजरने का कारण, क्लेश, दुख, निराशा हमारे जीवन में आने का कारण ये है कि हमारा जीवन में प्रभु जब शांति देता है तो हम दूसरे लोगों को हमें शांति दिलाना है, हमें शांति दिलाना है। कभी कभी ये विषय हमारे जीवन में हम भूल जाते हैं। हमारा दुख दूर हो गया, उसके बाद हम वही फुल स्टॉप कर देते हैं ना। ये प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु का एक पर्पस है प्रिय भाई और बहनों। ये देखना, अगर हमारा बीमार अवस्था में है या कोई ऐसा कोई परेशानी में है, ये जरूर हमसे पूछना कि प्रभु जी इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन प्रभु हमको देगा। कारण क्या है? प्रभु जी तू क्या चाहता है मेरे जीवन द्वारा? मैं अशांति में था, मैं बीमारी में था, तू मुझे चंगा किया, नहीं तो तेरा अनुग्रह मेरे साथ रहा। कारण क्या है इसका मेरे जीवन में आने के लिए? कारण ये है प्रिय भाई और बहनों, अन्य लोगों को, हम जो कष्टदा में था, अन्य लोगों को सांत्वना दे सके, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। किसी प्रकार का क्लेश में जो लोग जो रहते हैं, उनको हम सांत्वना देने के लिए प्रभु हमारे जीवन में। और एक विषय है, ये इसके साथ में कह के मैं आगे जाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं सबको प्रार्थना करो बोलने से हम प्रार्थना करते हैं क्या वास्तविक रीति में? नहीं है? ये जो अवसर पर प्रभु हमें परीक्षा करते हैं कि कितना एक्चुअली प्रायोगिक जीवन में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं। आइए प्रिय भाई और बहनों, और हमारा दूसरा पर्पस क्या है? क्यों हमारे जीवन में समस्या आते हैं? यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय, सबको परिचय एक भाग है। फोर्टी फाइव नहीं, परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर ने किया। वो 11 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय हम सब जानते हैं किसके बारे में लिखा हुआ है? वो लाजर का मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। लाजर, मार्था, मरियम, ये 3 लोग एक घर में रहते थे, हम सब जानते हैं। और ये सहारा बोलकर मार्था मरियम का एक ही भाई था जो लाजर, और वहाँ पे ये परिवार था। प्रभु यीशु मसीह कभी भी बेथानिया में आने से इनका घर जाता था, बैठता था। इसलिए कहता है कि मेरे लिए प्रिय व्यक्ति है लाजर, मार्था मरियम। लाजर बोलता है कि वो मेरे लिए प्रिय प्रभु यीशु है। और ऐसा समय पर लाजर का देहांत हुआ, मृत्यु हुआ। मैं पूछना चाहूँगा क्यों? ये सवाल हमारे सामने नहीं आता। क्यों लाजर को मरने दिया प्रभु ने? लाजर बीमार है बोलकर प्रभु यीशु को कहा। करीब 6 किलोमीटर दूर में प्रभु यीशु था, आराम से आ सकता था, लेकिन आया नहीं। ऐसा हो सकता है हमारे प्रिय लोग बार बार हमारे घर में आकर, जब प्रभु यीशु आता था उस समय मार्था मरियम जो चाय बनाकर खिलाते थे, पिलाते थे, सब कुछ करते थे। उस लाजर जब बीमार था, परमेश्वर प्रभु यीशु कहता कि मैं नहीं आऊँगा अभी। ओह, कितना ऐसा बोल सकता है क्या? बोलना चाहिए या ऐसा विषय बाइबल में लिखना चाहिए क्या? वो छोड़ देते नहीं। प्रिय भाई और बहन, हमारे लिए बहुत विषय उसमें है, हमारे लिए बहुत बड़ा विषय उसमें है।
परमेश्वर का महिमा हो सके, पता नहीं मैं परमेश्वर का महिमा के लिए बोल कर लिखा, परमेश्वर का महिमा हो सके ये लाजर का मृत्यु द्वारा। मैं पूछना चाहूँगा, लाजर का मृत्यु ही प्रभु का ये था कि प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए, या लाजर और मार्था मरियम क्या पाप किया था? कोई पाप किया था? यही पाप किया था। प्रभु यीशु मसीह आते समय उनका घर पे बुलाया था, घर पे बिठाया था प्रभु यीशु को, यही किया था उन्होंने। बल्कि चारों तरफ लोग आराम से रह रहा है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अविश्वासी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में रहते हैं, उन लोगों का जीवन में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को हमेशा घर पर बुलाता था, घर में बैठता था, मेरा प्रिय लोग बोलकर कह रहा था, उस व्यक्ति का जीवन में ये हुआ प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, परमेश्वर के नाम का महिमा हो सके। कैसे महिमा हो सकते हैं? अनेक यहूदी लोग विश्वास किया, हम सब जानते हैं, इसलिए मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। अनेक यहूदी लोग क्या किया? इस विषय के बाद प्रभु यीशु को विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए मतलब उस समय हमको मालूम है, यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट में था, विरुद्ध में था। जैसे भी पकड़ कर उनको क्रूस पर चढ़ाना था, उनका इरादा था प्रभु यीशु मसीह को कैसे भी क्रूस पर चढ़ाना है, उनको मारना है। वो हमारा राजा नहीं है, हमारा राजा होकर हमको ज़रूरत नहीं है बोलकर कहकर उनको प्लान बना रहा था इनको मारने के लिए। लेकिन ऐसा समय पर प्रभु यीशु ने परमेश्वर का महिमा प्रकट करने के लिए ऐसा एक विषय उन्होंने किया, वो लाजर का घर में से आरंभ हुआ। हमारे जीवन में तकलीफ या हमारे जीवन में कोई कष्ट, क्लेश, दुख आने के समय में देखो, ये एक विषय चिंता करना, लोगों का प्रभु परमेश्वर का महिमा प्रकट हो। उस समय मरमर होने का, जो कुटकुटाहट करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। प्रभु जी, मेरे जीवन में जो कुछ हुआ तेरा कुछ उद्देश्य है, एक पर्पस है प्रभु जी, ये जानकर हमें उसको अंगीकार करना है, खुशी अनुभव करना है, और उनके साथ हमें रहना बहुत आवश्यक है। बेथानिया में लाजर मरा, लेकिन वो आकर उनको जिलाया। यहूदी लोग ही कहा कि ये तेरा प्रिय व्यक्ति है प्रभु जी यीशु, लेकिन उनका रोना, उनका आंसू पोंछने के लिए प्रभु जी यीशु मसीह आया। एक समय था उनका, उस समय पर आया, समय पर आकर उनका तकलीफ को उन्होंने दूर किया। आगे हम जाएंगे। और तीसरा कारण गलतियाँ उसका 6 अध्याय उसका 7 पद, गैलेशियंस 6 अध्याय उसका 7 पद। गैलेशियंस 6 अध्याय उसका 7 पद। भ्रांत न हो, ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती, कारण मनुष्य जहाँ बुणे ताहा ही काटिबो। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम जो पाप करते हैं उसका हमको भोगना ही पड़ेगा। हम जो पाप करते हैं उस पाप का हमें अनंतर फल हमको भोगना ही पड़ेगा, बाइबल कहता है। लेकिन एक व्यक्ति पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया, प्रभु के निकट आकर माफ़ी मांगा, क्षमा नहीं करता? क्षमा नहीं करेगा? क्षमा करता है। फिर क्यों लिखा है इधर? जो पाप किया प्रभु जरूर क्षमा करेगा, लेकिन और आगे जो है प्रभु के निकट जाना है, और जो पाप किया उसका अनंतर फल हमको भोगना पड़ेगा। और एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। मैं एक विश्वासी होकर रहा, बहुत दिनों से मैं शराब पीकर अपना जीवन बिताया, बहुत साल तक शराब पी कर जो मेरा लंग्स खराब हो गया। लंग्स खराब होने के बाद मैं प्रभु को वापस आया, प्रभु को विश्वास किया, प्रभु के निकट आया। प्रभु मेरा पाप क्षमा किए कि नहीं? क्षमा किया। लेकिन मेरा कैंसर जो है वो चंगा नहीं होता,
वो आश्चर्य रीति में हो सकता है, प्रभु आज भी जो आश्चर्य करने वाला है वो अलग बात है। लेकिन प्रभु यीशु को विश्वास करने के कारण मेरा लेंस जो खराब हुआ है, वो लेंस के वजह से हमको उस दुख को हमें भोगना पड़ेगा। अगर मुझे ड्राइविंग चला रहा है, शराब पीकर चला रहा है, उसके बाद में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से पैर टूट जाएगा। हमारा सोल्यूशन प्रभु कहता है कि तुम विश्वास करो, मैं तेरा संतान बनकर मेरे पास आओ, मैं हूँ। लेकिन जो पाप किया उसका अनंतर फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए इधर लिखा है, दो खाना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उठाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में और एक कारण मैं बता रहा हूँ, और एक कारण, अगर हमें आज कुछ विषय हमारे जीवन में है, कुछ तकलीफ का विषय है, तो सोचिए कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ विषय हुआ है। हमारे पिछले दिनों में, पिछले समयों में जो हमें करना नहीं चाहिए था वो काम हमने किया है। कुछ रहस्य हमारे जीवन में है जो बिना स्वामी जाने, बिना स्त्री जाने कुछ विषय हमारे जीवन में हुआ है। प्रभु उस व्यक्ति को भी वापस लाएगा, लेकिन हो सके उसका अनंतर फल, जो हमने जो पाप किया है उसका अनंतर फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय उसका 14 पद की ओर, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद। यह प्रतिशु मंदिर देखा पाई ताहाकु कहिले, देखो तुम सुस्त होइअछ, आउ पाप करो नहीं, जेपरि तुम प्रति अधिक दुर्दशा न होते। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, चंगा तो हो गया, फिर से पाप मत करना। अगर पाप करेगा तो क्या होगा? चंगा हो गया, चंगा हो गया। फिर कहता है, प्रभु कहता है कि फिर से तुम पाप मत करना। जो पहले जो था वो तुम्हारा पाप की वजह से है, मैं क्षमा दिया और तुमको उस बीमार से तुमको उद्धार मिला। लेकिन एक वार्निंग प्रभु दे रहा है, तुम पाप नहीं करना। अगर तुम दोबारा पाप करोगे, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कोई विपत्ति हमारे जीवन में आ सकता है, दोबारा हम पाप करें। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कष्टता आने का कारण, कष्टता है हमारा जगत में, विश्वासियों के जीवन में, लेकिन कई कारण है। उसका कारण में एक अभी हम चिंता किया है, जो यहाँ पे पाप द्वारा हमारे जीवन में विपत्ति क्लेश आ सकते हैं। वो निज निज जीवन की ओर आज परीक्षा करना है। प्रिय भाई और बहनों, हम इस दुनिया में रहते समय कई विषय का जीवन, कई विषय का पतन अवस्था, कई विषय का पराजय का अवस्था, गिरा हुआ अवस्था हमारा सबका जीवन में आता है। ये हमको अंगीकार करना पड़ेगा। कोई पवित्र कोई नहीं है 100%, लेकिन हमारे जीवन में जो अपवित्र जीवन हम बिताते समय प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा दूंगा, लेकिन आगे तुम नहीं करना बेटा, आगे तुम ये पाप तुम नहीं करना है। और आगे जो है हमें मालूम है दावीद के बारे में क्या हुआ था। दावीद पाप किया था। दावीद पाप करने के बाद जो भजन संगीता लिखा है 51 में क्या लिखा है? मैं तेरे से पाप किया। तेरे से, प्रभु से पाप किया था क्या? वो परमेश्वर, दावीद ने प्रभु का, परमेश्वर के अगेंस्ट में पाप किया था? नहीं है ना। बरसबा के साथ पाप किया था, लेकिन दावीद अंगीकार किया कि मैं जो पाप किया हूँ, बरसबा के साथ नहीं हूँ, मैं पाप किया, मैं पाप किया तेरे विरुद्ध में। हाँ प्रिय भाई और बहनों, लेकिन उनका अनंतर फल उनको भोगना पड़ा। क्या भोगना पड़ा? 7 दिन में उनका बच्चा मर गया, उनको मिला नहीं, जीवन मिला नहीं, लेकिन उनका पाप क्षमा किया प्रभु ने। दावीद का पाप को उन्होंने क्षमा किया, लेकिन उनका अनंतर फल, जो उन्होंने पाप किया था उसका अनंतर फल उनको भोगना पड़ा। 7 दिन का बच्चा को जीवन देने के लिए परमेश्वर असहमति नहीं हुआ।
ये देखिए, हम ये देख सकते हैं। और उसका आगे अय्यूब के बारे में थोड़ा हम आएंगे, ये पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। अय्यूब उसका पहला अध्याय 12 पद। तो सदाप्रभु शैतानକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତାର ସର୍ବସ୍ୱରେ ତୁମର କ୍ଷମତା ଅଛି, କେବଳ ତାହାରି ଉପରେ ହସ୍ତ ନ ଦିଅ। କହିଲେ ଶୈତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ବାହାରିଗଲା। उसका दूसरा अध्याय 6 पद है, दूसरा अध्याय 6 पद। କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ସେ ତୁମର ହସ୍ତଗତ, କେବଳ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। अय्यूब के जीवन में जो क्लेश हुआ उसका कारण क्या है? अय्यूब ने कोई पाप किया था? नहीं। उसका पहला पद में क्या लिखा है उसका अय्यूब के बारे में? उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। इस एक पवित्र व्यक्ति था अय्यूब। उसके बाद 8वां पद में, पहला था 8वां पद में क्या लिखा है? तो सदाप्रभु शैतान କହିଲେ, ତୁମେ କି ଆମ୍ବ ଦାସ ଆୟୋବ ପ୍ରତି ମନ ଦେଉଛ? କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। एक भयंकर साक्षी। ये किसने दिया ये साक्षी? परमेश्वर ने दिया साक्षी। परमेश्वर ने क्या दिया साक्षी? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। उसके बाद उसका 8वां पद में यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। ये कौन दिया साक्षी? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ऐसा एक साक्षी दिया अय्यूब के बारे में। हमारे सामने फिर वो सवाल आता है, क्यों फिर अय्यूब को इतना परेशानी हुआ? अय्यूब जैसे एक व्यक्ति हम और सुना नहीं होगा। अय्यूब का फिर क्यों सवाल हमारे सामने आता है, अय्यूब का क्यों अय्यूब को ये सब दिया? परमेश्वर अनुमति देता है। हाँ, अगर हमारा कोई पाप का जरूरत नहीं, परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में जैसे अय्यूब को जो दिया है वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में अनुमति देता है क्लेश के लिए। अय्यूब को वैसे दिया है। और उसका 21 और 22, हाँ, 21 और 22। ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଅଛି ଓ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଟାକୁ ଫେରିଯିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। 22 पद। ଏସବୁରେ ଆୟୋବ ପାପ କଲା ନାହିଁ ଅବା परमेश्वरଙ୍କ ଉପରେ ଓ ବିବେଚନାର ଦୋଷାରୋପ କଲା ନାହିଁ। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ये पवित्र एक व्यक्ति। फिर क्यों परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में इतना बड़ा क्लेश दिया? सारे संपत्ति चले गया। सारे संपत्ति गए कि नहीं? अय्यूब का गया। कितना 10 बच्चा लोग था ना उनका, 10 बच्चा लोग के लाश 1 2 3 4 करके 10 लाश रखा हुआ है। ये देखकर भी कहता है कि मैं नंगा आया हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। फिर ये सवाल पूछेगा, उनका औरत को क्यों रखा था? औरत को भी मारना था, क्यों नहीं मारा? आप सोचते हो क्यों नहीं मारा? पर्पस है उसका। उस औरत से भी इनको 2 बात सुनना था, दुख का 2 बात। बाकी सभी हम सहन सकते हैं, पूरा सहन सकते हैं कि बच्चे लोग मर गया तो मर गया, क्या हो गया, मर गया। और संपत्ति में गया तो गया। अपना स्त्री अय्यूब के एगेंस्ट में जो बात किया, तुम आत्महत्या करो, ऐसा बोला ना? क्या बोला था? तुम मर जाओ। चाहिए तो मार सकता था, मारने से पुलिस से जेल जाना पड़ेगा औरत को। इसलिए बोला कि तुम क्या करना, तुम सुसाइड करो।
तुम क्यों ये परमेश्वर का नाम ले रहे हो? मुंडी से लेकर पाद तक जो पूरा घाव से भरा हुआ एक व्यक्ति, ऐसा एक करके जो है बैठा हुआ एक व्यक्ति अय्यूब, लेकिन उन्होंने मूर्ख बोल के बुलाए क्या है? मूर्ख जैसे मूर्ख बोला नहीं। और उसको इतना सुनने के बाद भी एक स्वामी अपने स्त्री को कुछ नहीं बोला, बस एक शब्द तो बोला। क्या बोला? तुम मूर्ख जैसे बात करते हो, मूर्ख जैसे बात करते हो। कोई गाली बकाए नहीं, कुछ भी गुस्सा नहीं हुआ। एक व्यक्ति का एक स्वभाव का एक विषय है। ये क्यों दिया? परमेश्वर ने हमको ये कहने के लिए चाहते हैं, अगर कोई भी कारण, बिना कारण परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में अनुमति देता है क्लेश के लिए, दुख और संकट और प्रश्न हमारे जीवन में आज नहीं तो कल प्रिय भाई और बहनों आ सकते, उसके लिए कोई और कुछ विषय में अभी समय के अभाव से मैं बोलना नहीं चाहूँगा। पैसा का अत्याग्रह, द्रव्याग्रह समझते हो ना? मैंने पैसा का ज़्यादा ये उसका है लोत, गैसी और आखान, इन लोगों से पैसे का लालच में प्रभु से दूर चले गया। उसके बाद यूनर सुसमाज उसका 9 अध्याय 3 पद में लिखा है। और उसके बाद और एक पद पढ़ोगे लास्ट में, हिब्री पत्रिया 12 अध्याय उसका 5 पद। हिब्री पत्रिया 12 अध्याय उसका 5 पद। पुत्र मानक परि तुममानक प्रति उत्तर ही उत्साह वाक्य बोलिअछ, हे मोर पुत्र प्रभु को शासन को बहुज्ञान करो नहीं, किंबा ताहां द्वारा अनुयोग प्राप्त होले क्लांत हो। एक पिता अपना बच्चों को शासन देता है, कभी कभी छोटा छोटा दंड देता है, वैसे ही प्रभु हमको दंड देता है। किस लिए दंड देता है? किस लिए हमको दंड देता है? पिता अपने बच्चों को क्यों दंड देता है? मारते, आजकल मारते नहीं, मारने से उल्टा मार खाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था? बच्चों को थोड़ा थोड़ा कर प्रेम से मारता था, है कि नहीं? क्यों मारते हैं? प्रभु हमको भी मारते हैं। प्रभु हमको मारते, एक बाल शिक्षा, एक क्या बोलते हैं उसको, और उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है, पुत्रों की नाई। हमें मालूम है ये शिक्षा कैसे हुआ। हमारा बच्चा जो है बहुत बीमार है, बुखार है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर बोलते कि इंजेक्शन देना है। बच्चा रोते हैं, नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। माँ क्या बोलता है, नहीं डॉक्टर को बोलेगा क्या? नहीं, बच्चों को इंजेक्शन नहीं देना बोल के नहीं बोलेगा। बट माँ क्या करेगा? पैर पकड़ेगा, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ेगा, दो मेरे बच्चे को इंजेक्शन दो, मेरे बच्चे को इंजेक्शन दे दो। क्यों बोलता है? क्योंकि माँ को मालूम है मेरा बच्चा अभी रोता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं, वो अभी रोता है लेकिन कल मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इंजेक्शन दे दो, और एक दे दो, बोलते हैं कि नहीं? बस प्रभु हमको पुत्रों की नाई हमको दंड देता है। हम पाप करने के टाइम में हमको उस समय अच्छा नहीं लगता, हमको गुस्सा लगता है। कभी कभी हमको ऐसा आने से हम प्रार्थना जाने के लिए बंद कर देते हैं, कॉटेज भी जाना बंद कर देते। क्यों? हो मेरे जीवन में ऐसा हो गया, बहुत तकलीफ हो गया, बहुत परेशानी हो गया, बीमार अवस्था में हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि एक माँ अपने बच्चों को जो है हाथ पैर पकड़ कर जो है, आजकल जो इतना वेदना नहीं होता, पहले जो है पूरा हाथ पैर पकड़ कर इंजेक्शन देना पड़ता था। माँ क्यों? उनको माँ को मालूम है मेरा बच्चा ठीक होगा। प्रिय भाई और बहनों, पुत्रों की नाई हमको दंड देता है, वो हर दिन देता है, हर दिन हमको दंड देता है। और एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा, लास्ट है 1 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 पद। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 पद। मनुष्य प्रति जो प्रकार परीक्षा स्वाभाविक ताहा छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा तुमको प्रति घटी नहीं, किंतु ईश्वर विश्वास्य से तुमको कौनसी असाध्य परीक्षा परीक्षित होगाकू देवे नहीं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, ऐसा परीक्षा में तुम नहीं पड़ा है। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा परीक्षा में है, नहीं। प्रभु कहता कि तुम ऐसा परीक्षा में नहीं पड़े।
जो मनुष्य के सहायने से बाहर है, जो मनुष्य को सहायने के लिए नहीं हो सकता, ऐसा परीक्षा हमारा प्रभु हमको नहीं देता। ये हमें विश्वास करना होगा। अगर ये परीक्षा अगर सहायने के अंदर नहीं है तो प्रभु से हमें कृपा और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना है। जैसे प्रेरित बोल ने प्रार्थना किया है, प्रेरित बोल को प्रभु ने उत्तर क्या दिया? तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हारे बीमारी, लेकिन इसके ऊपर में मेरा अनुग्रह तुमको देगा। इसलिए यह लिखा है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। इससे ज़्यादा वो क्या चाहिए प्रिय भाई और बहनों? हमको ये विश्वास करने के लिए नहीं हो पाता है। बहुत बीमार अवस्था में है, बहुत दुख में है, तो ये पद जो है हमारे लिए थोड़ा कड़वा लगता है। नहीं, लिखा है वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निगास भी करेगा कि तुम सहो। उसका इलाज भी उनके पास है। आज थोड़ा चोट लगेगा, चोट लगने के बाद खून निकलेगा, लेकिन ये चोट होने के बाद बैंडेज बांधने के लिए, ये ठीक करने के लिए हो सकता है कि 1 साल के बाद वो ठीक करेगा प्रभु। एक समय है, ये 2 साल या 3 साल तक, उसके बाद प्रभु हमारा जो अवस्था है वह अवस्था से हमें प्रभु हमको ठीक करे, लेकिन करेगा जरूर। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कष्टदा, संकट, क्लेश, दुख, ये सब विषय हमारे जीवन में आते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्यों तुम्हारे जीवन में क्यों आ रहा है? तुमने कोई पाप किया है क्या? पाप के कारण हो सकता है। नहीं प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लिए एक पर्पस है हमारे जीवन में। अगर कष्टदा में है, कष्टदा का कारण है, बिना कोई कारण, बिना कोई पर्पस हमारे जीवन में कोई कष्टदा नहीं आता है, नहीं लेता है। हमें उसको विश्वास करना होगा। बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, अनेक विषय है, मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज हमें बहुत खुशी सहित इस प्रभु की ओर देखकर, प्रभु के चरणों में हमें, अगर ये सब विषय आते समय हमें प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु चाहते हैं, प्रभु हम निकट आने के लिए चाहते हैं। आज ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन। थैंक यू अंकल। बहुत सुंदर वाक्य, जहाँकि समस्त सबु समय आयोजन व प्रयोजन थिला।